रवि सर देखिए, ये जो था हम लोग तो मान के चल रहे थे कि उन्हें बयां संसद में आना नहीं है। देखिए सिर्फ एक हम कह रहे हैं आडंबर या एक केवल रस्मदायगी सा था। उन्हें वो जो उन्हें पता था कि विपक्ष हमारी बात मानने वाला नहीं है। अब समग्र चर्चा, और देखिए जिस बात की एक और चीज दिखाया था, देखिए ये भी देखना चाहिए, दर्शक देख लें आप, मतलब हम लोगों को तो मालूम है, सबको प्रक्रिया मालूम है। ये देखिए प्रमोद तिवारी, ये देखिए बहुत मार्के की बात है। फिर मैं पूछता हूँ, तैयार है चर्चा के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए विपक्ष अपना स्टैंड किया। ये जो सदन है ये नियमावली से चलता है, भारत के संविधान से चलता है, स्पीकर और चेयरमैन के निर्देश पर चलता है। शायद अमित शाह जी को किसी ने बताया नहीं कि 2 दिन चर्चा हो चुकी इस पर, और 2 दिन चर्चा होने के बाद इसका जवाब भी आ चुका है। तो उस समय कहाँ थे वो? अब अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो स्टेटमेंट अपना दें। दूसरी बात उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि आज भी मेरी नोटिस चंदा चोरी और चढ़ावा पे नियम 267 राज्यसभा के लगी हुई है। उसमें ये साफ लिखा है कि सदन की कार्रवाई रोककर सब कुछ चर्चा कराए। हमारे साथियों की भी इक्विवेलेंट लगी है लोकसभा में, तो उसमें चर्चा कराए ना। नोटिस तो दे चुके, नोटिस गृह मंत्रालय में थोड़ा देना है हमको तो स्पीकर और चेयरमैन को देना है, हम दे चुके। ये सर ये था रविंद्र सर, ये मतलब रिवर्ट कब होती है कि एक बार जब जिस पे चर्चा हो चुकी है, अब पुनः उस पे अमित शाह कह रहे हैं कि आप करा लीजिए। है क्या खेल, क्या चल रहा था जो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं जवाब देना है, नहीं करना है, भागना है, और अब बचा कुचा जो वक्त है, तो जो चल रहा है सब कुछ, वो क्या है? अपडेट रविंद्र सर आपके साथ। जी नमस्कार संजीव भाई, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि आप ये बाइट पे बहस मत करा करो, ये बाइट आपके लिए नहीं है, ये गोदी मीडिया की खुराक है, आपके लिए नहीं है ये हमारे और आपके लिए चर्चा का विषय है ही नहीं, ये तो गोदी मीडिया के लिए है। अब वो बेचारे 6-5 कितने बजे बाइट दिया? 1 बजे, ताकि 5 बजे का अपना प्रोग्राम वो लोग प्लान कर लें, 5 बजे फिर वो चिल्लाना शुरू कर दें। ये उनके लिए है। आपको तो हमारे दर्शक शुद्धिजन है सारे, उनको पता है नियम क्या है। भाई आप चर्चा मांग रहे हो, कौन से नियम में मांग रहे हो? नियम तो बताओगे। बगैर नियम के तत्काल शुरू कर दें, कल 3 बजे तक करें, हम करने को तैयार हैं, प्रश्नकाल रोक मतलब देंगे। अमित शाह खुद ही बीएसी हो गए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी हो गए, विपक्ष के सांसदों की तरफ से भी यही बोल रहे हैं, नियम भी यही तय करेंगे। स्पीकर को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि कल 3 बजे मैं अपना बयान दे दूं कि नहीं दे दूं, सब कुछ तय कर लिया है। ये सब बातें अगर तय कर ली तो ये बातें सदन के भीतर बोल देते, बाहर क्यों बोला? सदन के भीतर बोल देते ना। लेकिन इनको भी इस बात का तो पता है ना कि ये नियम के विरुद्ध है, कैसे बोल देंगे? ये तो इसलिए तो कह रहा हूं ना, गोदी मीडिया की खुराक है, उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। तो वो भी इस पे करेंगे खूब कि देखे तैयार है, ये भाग गए। ये जो अमित शाह ने बातें बोली हैं सर, ये केवल प्लेइंग टू द गैलरीज है। ये पूरा सत्र जो है इसको राहुल गांधी उड़ा ले गए, उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया और पूरे नैरेटिव को उन्होंने सेट कर दिया। सदन के भीतर 2 दिन मौका मिला बोलने के लिए विपक्ष को, 2 दिन वो बोले, बाकी दिन किसी को बोलने को मौका मिला नहीं है। इसलिए वो बाहर जब भी आते हैं रोज वहां बाइट देते हैं, और पूरे डिबेट, पूरे नैरेटिव, पूरी डिस्कशन, चाहे वो अखबार हो चाहे टेलीविजन हो, उसी के इर्द गिर्द होती है। तो वो जो नैरेटिव है उसको तोड़ने का रास्ता कुछ मिल नहीं रहा। सदन में आएंगे, कल आएंगे, क्यों? क्योंकि जब स्पीकर के और चेयरमैन का फेयरवेल रिमार्क्स होते हैं ना, तो उसमें औपचारिकतावश आना पड़ता है सबको। नेता सदन है तो प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, अगर हाउस में रहेंगे तो, दिल्ली में है ही वैसे तो वो उसमें आते हैं। उसके बाद चाय होती है तो उसमें रहना पड़ता है। तो नेता सदन है या जो भी वरिष्ठ नेता रहते हैं वो उसमें आते हैं। तो जब फेयरवेल रिमार्क्स होते हैं, कल बताएंगे कितना स्टेटिस्टिक्स है, तो तब वो लोग आएंगे। तब तो कोई चर्चा तो होगी नहीं, बस नारेबाजी होगी। तो संभावना है कि कल वो आएंगे, इधर भी आएंगे, शायद दूसरे हाउस में भी जाएं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाएंगे। प्रधानमंत्री तो जाते हैं, पर कल भी हमको लगता आएंगे। लेकिन देखिए संजीव भाई, पूरा खेल जो है वो हम लोग अब देख रहे हैं। बीजेपी जिस जिस चीज की धुरंधर थी, वो ताकत अब उनके हाथ से खिसकती जा रही है। अब पूरा माहौल, पूरा नैरेटिव, डिस्कशन, एजेंडा सदन के बाहर, सदन के भीतर राहुल गांधी तय कर रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए घोर चिंता का विषय है। वो राहुल गांधी जो भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स की बात हो या इथेनॉल का इशू हो, जो भी वो इशू रेज करते हैं, वो इशू नेशनल हेडलाइन बन जा रहा है, और उसका काउंटर करते फिर बीजेपी को होना पड़ता है।
बीजेपी में भी देखिए, उसमें भी वो सरकार को घेरते हैं तो बीजेपी सामने आके उनका डिफेंड करने की कोशिश करती है, क्योंकि मिनिस्टर्स तो आ ही नहीं रहा कोई सामने, और आएगा तो भी होम मिनिस्ट्री का जवाब जितेंद्र सिंह देंगे, जितेंद्र सिंह का जवाब कोई और देगा। तो ये बीजेपी का स्ट्रेटेजी है ही कि उस संस्थान या उस मिनिस्ट्री से जुड़ा कोई व्यक्ति जवाब ना दे। ये वही है। और चर्चा देखिए, चर्चा नियम के तहत होगी, नियम कोई है नहीं। चर्चा किसके तहत चाह रहे हैं? बीएससी की कल ही तो बैठक हुई है, सोमवार को बैठक हुई है। वक्तव्य दे सकते थे, वो एक वक्तव्य की जो मांगे वो दे सकते थे, जिससे उनको देना नहीं। वक्तव्य तो देना ही नहीं ना सर। अच्छा, वक्तव्य भी सुनिए, वक्तव्य का भी सुनिए। अब पहले क्या था, वक्तव्य लोकसभा में दिया करते थे तो उस पर क्लैरिफिकेशंस नहीं होती। राज्यसभा में अगर वक्तव्य दिया जाए तो उसमें क्लैरिफिकेशन है, 7 क्लैरिफिकेशन लिए जा सकते हैं अपोजिशन की तरफ से या किसी भी सदस्य की तरफ से। हालांकि अब तो खैर वो भी खत्म हो गई कहानियां, अब तो कोई किसी को बोलने नहीं देता है। तो अब यहां भी कह रहे हैं कि भैया आप क्लैरिफिकेशन दो, केवल लोकसभा में ही दे दो। आप जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहते, क्योंकि सर स्टेटमेंट कैसे देंगे, उसमें हाँ या ना तो करना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड में आ जाएगा। दूसरा जो गतिरोध है ना संजीव भाई, वो सरकार को सूट करता है, आप तो जान ही रहे हैं, सरकार को सूट करता है। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो 9 बिल तो लोकसभा ने पारित कर दिए और 9 बिल राज्यसभा ने पारित कर दिए। और हैरानी की बात देखिए, 9 में से 50% बिल्स करीब होम मिनिस्ट्री के थे। केरल से केरलम का नाम बनाया, वंदे मातरम वाला, बर्थ रजिस्ट्रेशन, FCRA, 9 बिल में से एक आधा कोई और हो, 4-5 बिल तो होम मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। उसके बावजूद भी नहीं आ रहे, होम मिनिस्ट्री का ही जवाब मांगा जा रहा है, वहां नहीं आ रहे। फिर कहते हैं मैं तो रोज आता हूँ, रोज सदन में, भाई संसद भवन परिसर में आते हैं, संसद में आते हैं, आते तो है नहीं, सदन के भीतर तो नहीं आते हैं। तो ये तो वही हो गया ना कि आप स्कूल में जाते हो लेकिन क्लासरूम में नहीं जाते हो, कैंटीन में चले जाते हो, या मस्ती करने के लिए कहीं फिल्म देखने चले गए, तो उसकी हाजिरी तो फिर क्लासरूम में जाने पे लगेगी ना सर। वो तो हो नहीं रहा है। तो पूरा उसी के इर्द गिर्द मामला घुमाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लिए जाएं। अब झारखंड के मुद्दे पर बताइए ना, होम मिनिस्टर कैसे बात कर सकते हैं? होम मिनिस्टर तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं, ये हाउस ही नहीं कॉम्पिटेंट उसके लिए, ये हाउस भी उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ये तो तब बात कर सकते हैं जब वहां पर राष्ट्रपति शासन हो। अब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट की विधानसभा में चर्चा होगी ना उस पर, तो यहां कैसे हो सकती है? और छात्रों पर चर्चा, छात्रों के आंदोलन पर चर्चा होम मिनिस्टर कैसे करेंगे? छात्रों पर चर्चा अगर होगी तो शिक्षा मंत्री करेंगे ना। ये तो लॉ एंड ऑर्डर पे कर सकते हैं, होम मिनिस्टर का काम तो वो है, लेकिन वो उस पर नहीं करना है, माहौल बनाना है पूरे देश में कि भाई हम तो तैयार हैं विपक्ष। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि हमको भगोड़ा और ये सब मत कहो। रवि सर देखिए, अब जो है देश का जो मन है, मूड है, वो तो सामने है। आप झारखंड से सहारा लेकर नहीं बच पा रहे हो, आप बाकी सहारा भी आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप तिनका ढूंढ रहे हो लेकिन तिनका मिल नहीं रहा है। मैं जो हम लोग बार बार देखते हैं सर, हम सतत बात कर रहे हैं, मैं एक वो जो मैंने सर्वे की बात की है, हम उस सर्वे पे भी थोड़ी सी बात कर लें। दे आप वो जो कौन कौन सा सी वोटर और इंडिया टुडे का कौन सा है, वो अलग अलग तमाम कितने वो लगातार करते थे कि देश का मन क्या है, मूड क्या। अब लंबे समय से चुप्पी है, खामोशी, कोई बात नहीं कर रहा है। एक वो जो सर्वे चीजों की बात कर रहे हैं संजीव जी, सब फर्जी, मैं फर्जी की बात कर, टोटल फर्जी, लेकिन करते थे क्योंकि उनको सूट करता था, कराते थे। मैं तो ये देखिए, एक ये आया है, ये है, देखिए ये पोल ट्रैकर्स का एक ये है, सर्वे है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये मैंने एक चार्ट था तो इसको ले लिया है। इसमें जो है ये इसने पूरी सभी 543 जो विधानसभा लोकसभा सीट्स हैं वहां पर किया है, और इसने 3 जुलाई से 7 अगस्त तक का इसका वो है सैंपल, और 4 लाख प्लस सैंपल साइज है इसका जो निकल कर आया है। और उसमें हर एंगल पर, चाहे वो प्रधानमंत्री, ये तो यूथ पे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वाली बात करते हैं तो बहुत नीचे 69% राहुल खड़े हैं, 23 पे मोदी खड़े हैं, इस तरह का इसका अपना जो सर्वे है। बाकी और भी जगह जगह जितनी भी चीजें, हर जगह है कि कितनी सीट मिल सकती है, आज चुनाव हो जाए तो 280 प्लस सीटें ये इंडिया ब्लॉक का दिला रहे हैं, वहां उधर सब मिलाकर पूरा एनडीए 240 पे टिका रहे हैं, इस तरह का एक निकल कर आया। तो मैंने कहा एक बात की जाए, ये अभी तो बहुत पानी बहना बाकी 2029 में। रवि जी, 2-3 चीजें, एक तो ये मन तो है देश का इस तरह का, आज की तारीख में हो जाए तो आज तो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो, तो संभाल के किया होगा, नई एजेंसी है ये। और अब आगे क्या, ये भी जोड़ते हुए कि संसद तो खत्म हो जाएगी, सड़क पर क्या सीन हम संभावनाएं देखें। अब ये तो ये रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जो मूड है इस टेम्पो को तो बनाए रखना, क्योंकि अभी 7 सूबों के चुनाव, यहीं पर खत्म करूंगा। दोनों चीजें मिला के, पहले आप और फिर मैं वापस जाऊंगा संजीव जी। अभी संजीव जी थोड़ा दिन रुकिए, मुझे लगता है 15 अगस्त के आसपास या उसके बाद ना ये इस तरह के सर्वे ले आएंगे, इस तरह के सर्वे आएंगे अभी ये प्राइवेट चैनलों पे,
और उसमें दिखाएंगे कि मोदी जी इतना सब होने के बाद भी नंबर 1 सबसे ऊपर वही हैं, सबसे प्रिय वही हैं आज भी, युवाओं के चहेते। और जो उन्होंने कदम उठाए हैं उससे युवा जबरदस्त उनके समर्थन में कूद पड़े हैं। इस तरह के सर्वे फिर से आ जाएंगे मूड ऑफ द नेशन के नाम पे, किसी न किसी नाम पे। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं सर 12 साल से। जब भी इस तरह का माहौल होता है तो वो वही सर देखिए, फिर अपनी बात वहीं घूम के आ गई जहाँ से शुरू करी थी। ये सारी कहानियाँ गोदी मीडिया का खुराक उनके लिए होती है। हम लोग जो बात करना चाहते हैं वो उन बातों का जवाब, उन बातों के तर्क सरकार के पास नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया की खुराक जो है दे रहे हैं। अब गोदी मीडिया को कोई देख नहीं रहा है। अब आप जैसे सम्मानित चैनलों को लोग देखते हैं, और इसलिए बीजेपी को दिक्कत हो रही है कि अब ज़्यादा लोग इधर आ गए हैं, इस शिफ्ट कर गए, और गोदी मीडिया की स्थिति खराब हो गई। और गोदी मीडिया को कैसे दुत्कारा वो देख ही रहे हैं आप, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। और जो सवाल ये अमित शाह से पूछते हैं वो सवाल तो माशाअल्लाह क्या है ही सर। तो वो सारा चीज़ तो अब है ना, वो तो देखिए ऐसे वो सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं वो देख ही रहे हैं। तो सर देखिए अब मूड बदल गया, आपकी सही बात है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो दीपके का बाइट देख रहा था मैं, वो कह रहा है कि हमने पूरे दिल्ली में घूम ली, कम से कम 15-20 हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में। हमको कोई ऑडिटोरियम देने के लिए तैयार नहीं, हमको वॉलंटियर्स की मीट करनी थी। एक ने हाँ किया था, उसको हमने पैसे दे दिए, और वो उसने भी वापस कर दिए। वो कह रहा नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि हमारे लिए सख्त आदेश हैं कि भैया ऊपर से आदेश हैं, कितना ऊपर से है ये नहीं पता, ऊपर से आदेश है कि इनको देना नहीं है। अब देखिए सर ये स्थिति है। जिन छात्रों के साथ कल आपने बात की, आपका प्रतिनिधिमंडल 2 मंत्रियों का उनसे मिलने के लिए गया, अब उनके साथ ये तक आप लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? मतलब बीजेपी को एक ढर्रा है, वो मुझे लगता बदलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि जो तरीका उनके पास काम करने का है वही तरीका सबसे अच्छा है, और उसी तरीके पे वो लोग काम करते चले जा रहे हैं कि दबाने की कोशिश है, हॉल बुक ना करने की। अब बताइए सर, हॉल का बुक नहीं होगा तो क्या ये लोग बच्चे बैठ नहीं कर पाएंगे क्या? अपने कहीं बैठ जाएंगे ये लोग, तो कहीं भी पेड़ के नीचे 500 200 बच्चे होंगे। कोई ना कोई मिलेगा सर, कोई ना कोई मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा सर। ये राहुल गांधी को भी तो मना कर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, ये वैसी वाली स्थिति, सुबह तो होगी। प्रयागराज में भी कर दिया, कोटा में भी कर दिया राहुल गांधी ने। शुरू में तो सब जगह मना ही किया ना, उसके बाद दे दिया। अब जगह इस तरह की छोटी छोटी हरकतें, इतनी बड़ी सरकार, इतने बहुमत की सरकार, 12 बरस से पीएम, क्या मतलब? लेकिन भाई जो आता है वही तो करेंगे, वही है एक्सपर्टीज, जिसमें आपका एक्सपर्टीज है वही करेंगे। जी सर।